जी ये क्या लिखा हुआ है, ऑफर पैकेजेस। स्टूडेंट्स आवाज़ बंद करें और मोबाइल भी ऑफ करें। जी मैंने इसे ऑफ कर दिया। देखिए क्या हुआ, सारी ऑफर्स खत्म हो गई। मैं चाह रहा हूँ मैं एक सिंगल ऑफर ऐड करता हूँ। जी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मल्टी ऑफर करनी होगी तो आप इसको ऑन रखोगे। पहली आप लोगों ने जो गिग बनानी है वो सिंगल ऑफर के साथ बनानी है। तो इसे कैसे खत्म करने का क्या तरीका है, जस्ट इसे ऑफ कर दें चेक बॉक्स को, ये जो ऊपर आ रहा था। जी अब आगे से क्या पूछ रहा है वो, नेम योर पैकेज। पैकेज का नाम पूछ रहा है कि आप अपने पैकेज का क्या नाम रखोगे। जरा इधर आकर देखते हैं कि जिसको हम केस स्टडी कर रहे हैं उसने क्या नाम रखा हुआ है अपने पैकेज का। जी इसने क्या नाम रखा हुआ है, सिल्वर, इधर आए जरा, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, सो आपने अपने पैकेज जैसे आपके कोर्सेज के नाम होते हैं ना उसी तरह। तो हम इधर आते हैं और इधर आकर हम इसका नाम रख लेते हैं प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन। अगर आपको लग रहा हो कि सिल्वर ज़्यादा अच्छा है आप उस मोड को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी का भी कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इस जगह पर हम मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे हैं, ये बहुत मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमें राइट कॉलम पे नज़र आती है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ नज़र आ रही है इस वक्त हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद उसे क्या लिखा हुआ आ रहा है, resume/CV ओनली। चले अब इधर आ जाते हैं वापस, यहाँ पर आ जाए। लिख दिया मैंने यहाँ पर भी। अच्छा उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, डिलीवरी टाइम। जरा एक मिनट स्टूडेंट्स प्लीज फोकस, मुझे करा लेने नहीं रह जाएगा, नहीं तो आधा लेक्चर होगा और आधा रह जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, इट्स अप टू यू कि आपने उसे कैसे डिलीवरी करनी है। सपोज कर लिया हमने ये कर लिया, आपने इसे घर जाके अच्छे तरीके से केस स्टडी करके कि जो कंप्यूटर है वो क्या करने लगा हुआ है ताकि आप भी उसी हिसाब से करें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, रिवीजन्स, कितनी रिवीजन्स दोगे। मैं कहता हूँ भाई 2 रिवीजन्स दूंगा। एडिटेबल फाइल देंगे आप, हमने कहा जी दे देंगे भाई। जिसमें सीवी बनाया हुआ है हमने, मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर आपने कैनवा में बनाया हो तो कैनवा का लिंक दे देते होते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया होगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का DOC वाली फाइल उसको भेज दोगे। ठीक है, मतलब वो PDF फाइल को तो एडिट नहीं कर सकता ना, वो वर्ड की फाइल को एडिट करेगा। रिव्यू एंड क्रिटिक, मतलब बायर्स जो हैं वो इसके ऊपर कुछ अपने रिव्यूज भी दे सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एडिट एंड रीराइट, वो चेंज भी कर सकता हो। कस्टम डिजाइन्स, और आप आगे क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल। नो, ये भी हमने कहा था ना कि हम ये वाली ऑफर उसको नहीं दे रहे हैं सीवी में। हमें एक बात समझ में आ गई है कि जब भी हम लिंक्डइन की बात करें तो हमें सीवी की बात भी साथ ही करता है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आपके अक्सर सीवी जो होते हैं वो लिंक्डइन से प्रोफेशनल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो फिलहाल हमने इसको भी छोड़ दिया। कवर लेटर, हर लेटर का एक कवर लेटर होता है। हर सीवी जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना तो एक अपना सीवी भेजते हो और एक अपना कवर लेटर भेजते हो, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हो कि जनाब आप हमें किसी सोर्स से पता लगा कि आपके पास ये वैकेंसी है। ठीक है, सो इसके लिए मैं अपनी ये सर्विसेज प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये आपका कवर लेटर होता है सिर्फ। उसके बाद जो आपकी डिटेल होती है वो सारी सीवी में होती है। चलो अब इधर आगे प्राइस पर मैंने कहा भाई इसकी प्राइस है $20। ओके, ये क्या आ रही है, पढ़ा था ना हमने प्रीवियस क्लास में, एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देने में इंटरेस्टेड हैं तो फाइन, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ दें। मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा, फिलहाल आपने पहली गिग लगाते हुए देखें, कोई भी काम शुरू करें ना तो आसानी से करें, आसान मोड इस्तेमाल करके पहली दफ़ा करें, दूसरे में आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं उसको, तो आपको अच्छी समझ में आ जाती हैं चीज़ें। ये ऑफ कर दें, इसको ऑन किया था मैंने, ये भी ऑफ कर दें, ये भी ऑफ कर दें और ये भी ऑफ कर दें। चलो जी, 2 फेजेस हो गए। मैंने कहा 2 विंडो से हम आगे आ गए हैं। एक पहली विंडो से हम आगे आए थे, टाइटल दिया था, कैटेगरी सेलेक्ट की थी, कीवर्ड सेलेक्ट किए थे। उसके बाद अगली विंडो में आकर हमने क्या किया, जो प्रीवियस अभी हम करके आए हैं, क्या किया, पैकेज वगैरह बताया, उसको शॉर्ट में भी बताया है।
और क्या क्या चीज़ें हम उसको देंगे। अब ज़रा आ जाते हैं इधर वापस और हम कहते हैं भाई इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना उसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है नीचे अबाउट दिस गिग, ये वेलकम टू माय रिज्यूमे राइटिंग गिग आ गया ना ये मैसेज। अब मैंने क्या करना है, इस पूरे मैसेज को लेना है और इस सारे को मैंने किया कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहां से मैं आ गया हूं चैट जीपीटी में और मैं कहता हूं री राइट फॉलोइंग CV मेकिंग गिग लाइक अ ह्यूमन बीइंग अबाउट, जी कितने होते हैं इसमें कैरेक्टर्स, मैंने डिस्कस भी किए थे 1200 कैरेक्टर्स कहा था ना उसने। इधर आए जरा, कितने कैरेक्टर्स बोल रहा है, 1200 कैरेक्टर्स। 1200 कैरेक्टर्स में हम अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो कहता है भाई 1200 कैरेक्टर्स में अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दो। फाइन, इधर आ जाते हैं और चैट जीपीटी में आओ। अबाउट, मैंने इसे 12 नहीं बोला, हाँ मैंने कहा ऐसा ना हो कि 1200 कैरेक्टर्स मैं बोलूँ और वो मैसेज कंप्लीट करते करते 1210 कर दे या 1250 कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सीड कर जाएगी ना लिमिट से। तो मैंने 1000 कहा, तो मैं कहता हूँ अगर एक्सीड करे भी तो 1050 भी होगा तो लिमिट में ही रहेंगे हम लोग, इसलिए मैंने ये वाले बताई है। अब उसने कहा यहाँ पर भाई अपना नाम लिख लेना। मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी ये वाली, मैं कहता हूँ भाई एक और बनाओ, हाँ री राइट यूजिंग बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, मैं कहा बुलेट पॉइंट्स की सूरत में मुझे ये दोबारा से लिख कर दो। आगे अब उसने क्या किया, बुलेट पॉइंट्स की सूरत में लिख कर दे दिया। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, इमोजीज कैसे लिखते हैं भाई, आई से होता है कि ई से होता है, आई से। क्या होता है इसका एब्रीविएशन, क्या होता है इमोजीज का, क्या एब्रीविएशन होता है, ई से होता है, ई से होता है, अच्छा आई से होता है, ओहो फंस गए हम लोग। चलिए हम एक काम करते हैं, हम गूगल पर ही चले जाते हैं, हम गूगल से देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। चलो ठीक है, आ जाए वापस यहाँ पर। क्या हुआ, अब जगह चेंज हो गया सब कुछ। अब उसने इमोजीज का इस्तेमाल कर लिया बीच में सिंबल्स के तौर पर, बुलेट्स के तौर पर। रीराइट अबाउट 1100 कैरेक्टर्स। इलेवन लिख दिया मैंने, ओह अभी रुक क्यों गया वो इसमें, हाँ? अब आप इसके ऊपर भी घर जाकर खूब रिसर्च करें किस तरह का आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये जो डिस्क्रिप्शन अब लिखा जा रहा है ये कॉपी नहीं है, ये न्यू डिस्क्रिप्शन है जो आप लिखने लगे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको इनमें से जो भी ठीक लग रहा है उसको ले लें। अभी फिलहाल मैं इस वाले को ले लेता हूँ जो मैंने सबसे आखिर में लिया है। चलिए इधर आ जाए, ज़्यादा हो गया ना, ये देखें ये वही हुई ना गड़बड़ जो मैंने पहले कही थी। इसने कहा कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया है एक का, कोई बात नहीं है, हमारे पास जो प्रीवियस वाला है वो ले लें। इस दफ़ा उसने ज़्यादा कर दिया हमें, ये ले लेते हैं। ये भी ज़्यादा ही थे, हाँ। चलें फिलहाल हम एक काम करें, जरा अगले फेज़ में चले जाएं।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे क्या करना है हम लोगों ने? ये क्या लिखा हुआ है? ऐड एफएक्यूज। मैं इसे कहता हूँ भाई, जरा मुख्तसर कहने के लिए, ऐड टू, बल्कि टू नहीं करते, हम कहते हैं 5 एफएक्यूज विद आंसर्स अबाउट सीवी मेकिंग गिग। ठीक है, मैंने कहा भाई आंसर के साथ मुझे 5 एफएक्यूज लिख कर दे दो। लिखे गए हैं? फिलहाल हम इनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं ताकि हम उसको फॉरवर्ड प्रोसीड कर लें। ठीक है, हाँ जी, छोटे भी लिखवा सकते हैं, अब आपको सारी साइंस पता लग गई है ना। चलो इनमें से मैं कोई एक पिक करता हूँ ताकि आज हम ये गिग को कंप्लीट कर लें। ये लिखा हुआ है जी ऐड एफएक्यू, यहाँ पर आए क्वेश्चन दें और दूसरे नंबर पर ये जो इसका आंसर है वो लिख दो। ये आपने बहुत डिटेल के साथ, और ये ज़रूरी नहीं है इससे बनाओ, आप अपने कंपटीटर्स को भी देखो कि वो कौन से एफएक्यूज बनाते हैं, क्योंकि वो ऐसे एफएक्यूज बना रहे हैं जो कॉमन है। क्योंकि आपका जो कंपटीटर है उसने भी जब गिग लिखी थी ना, तो उसने भी अपने कंपटीटर्स को देख के ही लिखी थी। तो जो आपका कंपटीटर यूज़ कर रहा होगा, हमने कोशिश करना है कि उनको आप फॉलो करो। चले इधर आ जाइए, इसे ऐड करें। हो गया ऐड, अब करें सेव। कहता भाई कितने हो गए हैं? शुड बी मैक्सिमम ज़्यादा बड़ी हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं है, एक काम करता हूँ मैं, आखिर वाला जो टेक्स्ट है ना वो डिलीट कर देता हूँ। ये हमने थोड़ी सी गलत कर दी है, दोबारा से ले आते हैं उधर से, टेक्स्ट गलत कॉपी हुआ है हमसे ना, वो सारा ऊपर से ना सिलेक्ट हो गया था जी। ये ले लेते हैं, आप ले आए इसको। ये तो मुख्तसर टेक्स्ट है। ये नीचे वाला जरा आ गया ना, दोबारा से इसको रिमूव कर दो। अब ठीक हो गया। एक एफएक्यू हमने ऐड कर दिया हुआ है ना ऑलरेडी। चलो सेव एंड कंटिन्यू करें। स्टूडेंट अगर किसी को जल्दी है तो वो चला जाए उठ के, यहाँ पर शोर नहीं करें। मैं क्या, जिसको जल्दी है ना खुद से उठकर चला जाए, दूसरा ना बताए उसके मतलब कि कौन सा है वो। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत देर हो गई है वो उठकर चला जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकियों को पढ़ने दें ताकि हम टॉपिक को ख़त्म करें जी। अब उसके बाद आगे क्या आ रहे हैं हमारे पास? क्वेश्चंस। पहले क्या थे? एफएक्यूज, अब आ रहे हैं क्वेश्चंस। दोनों में फ़र्क क्या है? एफएक्यूज क्या है? आपने सेलर को, बायर को असिस्ट किया है कि भाई तुम अगर ये जानना चाहते हो तो ये सवाल आता है, इनको देख लो, कोई तुम्हारे जहन में क्वेश्चन इन सवालों में से उठता है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप एज ए सेलर भी तो कुछ पूछना चाहते होंगे बायर से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, कोई बंदा मुझे कहता है मैंने गूगल ऐड लगवाना है, हो सकता है मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपकी वेबसाइट है कि नहीं है। तो इसका मतलब है ये जनरल क्वेश्चन है जो मुझे उसका काम करने के लिए जानना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सो मैं कहता हूँ ये मैं क्वेश्चन में आया, कहता है मैं लिखता हूँ यहाँ पर, विल यू प्लीज़ शेयर योर वेबसाइट URL। लिख दिया मैंने। मैं क्या, अपनी वेबसाइट का URL मुझे बता दें। आगे क्या कहता है? गेट इट इन फॉर्म ऑफ, कहता है किस तरह मुझसे, अब आपने उससे जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर किस शक्ल में लेना है? इन राइटिंग, तो इसका मतलब होगा फ्री टेक्स्ट। मल्टीपल चॉइस में भी आप उसको येस और नो से सिर्फ आंसर करवाना चाहते हो कि भाई वो ज़्यादा दिक्कत में ना आए, ऐसे ना हो कि उसको लगे कि मुझे कुछ बहुत लंबा थोड़ा लिखना पड़ रहा है, तो आप उसे मल्टीपल चॉइस में भी ले सकते हैं। और अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उससे कह रहे हो कि भाई अगर आपका लोगो बना हुआ है तो मुझे भेज दो, जिसका मतलब क्या हुआ? लोगो तो वो फाइल की शक्ल में भेजेगा ना अपना, या अपना डाटा भी वो फाइल की शक्ल में भेजेगा अगर आपको किसी काम के लिए उसके डाटा की ज़रूरत होगी। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? अटैचमेंट। ठीक है, फिलहाल हम कह रहे हैं फ्री टेक्स्ट ऐड। सेव एंड कंटिन्यू। चलो बस आखिरी स्टेप पे आ गए हम, जहाँ पर हम तस्वीर लगाते हैं। मैं फिलहाल 3 तस्वीरें आपने यहाँ पे लगानी है। गिग इमेज मैंने आपसे काफ़ी दफ़ा डिस्कस किए हैं, गिग इमेज के साइजेस क्या होते हैं। मैं यहाँ से कोई सी भी इमेज फिलहाल पिक कर लेता हूँ। इसमें आए, यहाँ पर कोई भी अगर इमेज है जो कि हम लगा सकते हैं, लेंथ में है जो साइज़ के मुताबिक हो। चलो मैंने लगा दिया।
उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, वीडियो। मैंने कहा था ना पोर्टफोलियो बनाना है आप लोगों ने अपना, और कितनी बड़ी वीडियो कहते हैं, अबाउट 75 सेकेंड्स। 75 सेकेंड में पोर्टफोलियो बनाओ, वो लगा दो, और अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो उसकी PDF फाइल बनाकर भी उसको भेज दो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में। और फाइनली क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अभी मैंने एक इमेज लगाई है, आप 3 इमेजेस लगा सकते हो 1 by 1 करके। क्या कहते हैं, यू आर ऑलमोस्ट देयर। फाइनल स्टेप क्या है इसका, पब्लिश गिग। सो इस पर क्लिक करते हैं हम, गिग पब्लिश हो गई हमारी, इसे डन करें जी। यहाँ लिस्ट में आ गई है हमारे पास गिग, मैंने इसको चूज किया, ये इसका मेन्यू आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन भी है, एडिट का ऑप्शन भी है, पास का ऑप्शन भी है, और अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना चाहते हो, जैसे आपका फेसबुक है उस पर लिंक की शक्ल में लेकर जाना है, आपका लिंक्डइन है उस पर लिंक की शक्ल में लेकर जाना है, तो शेयर का ऑप्शन भी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं लगाई, अब आप लगाना चाहते हैं, तो ऐड वीडियो का ऑप्शन भी है। और अगर आपको इसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। सो फिलहाल मैंने इसको पिक किया और डिलीट कर दिया। वापस उसी स्टेट पर चले गए, आपने डिलीट नहीं करना, आप लोगों ने बनाना है। अगर आपको लगे कि गलत बन गया है फिर उसे डिलीट करें, लेकिन आपको 7 गिग्स लगानी है अगर वो आपको अलाउ करे। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि गिग लगाते हुए वो आपको टेस्ट भी करेगा कि आप किस टॉपिक पर गिग लगा रहे हो। भाई उसके मतलब कुछ आता भी है आपको को नहीं आता, आपके क्वेश्चन जैसे आप कॉलेज में पेपर देते हो ना, ऑनलाइन पेपर होता है आप लोगों का, सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपका पेपर होगा जिसमें वो अबाउट 34 to 40 क्वेश्चन आपसे पूछता है, MCQ क्वेश्चन, जिसकी बेस पर उसे पता लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं क्या आप एक्सपर्ट नहीं हैं। तो जब वो आपसे टेस्ट लेगा तो आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी गिग्स भी पब्लिश नहीं होंगी। ठीक है, चलें जी, अब खत्म हो गई है क्लास, अब आप जा सकते हैं।